मसीह यीशु के खूबसूरत नाम में आप सबों की सलामती हूँ। मैं सफ़ियान आज फिर आप एक नए पैगाम के साथ आपके साथ बात करने को हूँ, जो एक बहुत ख़ास पैगाम है। और ये है एक ईमानदार, एक खादम जो कि रूहानी ज़िंदगी के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा है। उसका रूहानी लेवल जो है, रूहानी कद जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, मगर आगे नाकामियाँ क्यों आती हैं? बहुत से लोग जो ईमानदार हैं, बहुत से लोग खादमीन हैं, वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि ऐसा आखिर में क्यों होता है। तो आज हम इसी के ऊपर सीखने वाले हैं। और आज का जो मेरा मरकज़ी हवाला है, आज का जो हवाला जिससे हम बुनियाद को रखेंगे, वो ज़बूर 105 उसकी 17 आयत से 21 आयत तक पढ़ूँगा। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से दुख दिया और लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा, जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। बादशाह ने हुक्म भेजकर उसे छुड़ाया। हाँ, कौमों के फरमारवा ने उन्हें आज़ाद किया। उसने उसको अपने घर का मुख्तार और अपनी सारी सल्तनत पर हाकम बनाया। अजीज़ों, आज का ये जो पैगाम जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो यही है कि जैसा कि यूसुफ को, जो कि उसके भाइयों ने उसे बेचा ताकि वो एक उसने उनके भाइयों ने तो ऐसा ही चाहा कि वो मर जाए, क्योंकि वो उससे जेलसी फील करते थे। यूसुफ जो था वो शुरू से ही टीन एज के अंदर से ही वो चुना गया था। और यूसुफ के पास जो है वो नेमत थी, वो नेमत थी ख्वाब देखता था यूसुफ, और उसकी तफसीर भी करता था। और यूसुफ जो था वो अपने बाप का यानी याकूब का लाडला था। और याकूब ने अपने सारे बेटों को कपड़े लेकर दिए थे, बना कर दिए थे, मगर यूसुफ को जो ड्रेस लेकर दिया वो फुल स्लीव था। दूसरे जो वो भाई पहनते थे वो स्लीवलेस थे, यानी छोटे छोटे वो कुर्ते थे। मगर यूसुफ ने मुकद्दस याकूब ने यूसुफ को ऐसा कुर्ता बनाकर दिया जो एक उस दौर के अंदर रॉयल फैमिली के लोग पहना करते थे। तो अजीज़ों, यूसुफ की कहानी से आज हम सीखेंगे और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी देखेंगे। हम जो कि रूहानियत के अंदर बढ़ते जाते हैं तो हमारे सामने कौन सी ऐसे नाकामियाँ आती हैं, क्योंकि हम खुदा के साथ चलना तो चाहते हैं मगर हमारे सामने बहुत सी ऐसी नाकामियाँ आती हैं। तो आज हम उसी पे सीखेंगे। देखें, यूसुफ के भाइयों ने उसे एक गड्ढे के अंदर डाल दिया, और जब वो जाते हैं घर वापस तो जब बाप से कहते हैं कि उसको उस यूसुफ को किसी जानवर ने फाड़ दिया, तो अजीज़ों उसका बाप जो है वो बहुत रोता है। मगर हम आज जो कि यूसुफ के ऊपर सीखेंगे तो यूसुफ की कहानी से ही हम बहुत कुछ सीख सकेंगे, और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर भी देखेंगे हमारे ज़िंदगी के अंदर कौन सी ऐसी नाकामियाँ चल रही हैं, कैसे ये क्या क्या वजूहात है। देखें, यूसुफ जो था उसके पास, जैसे मैंने बताया कि नेमत थी, वो ख्वाबों को देखता था और ख्वाबों की तफसीर भी करता था। तो जो उसके भाई थे वो उससे जेलसी फील करते थे, हसद करते थे, जलते थे। तो उस जलन के अंदर उन्होंने अपने भाई को मारने तक पहुंचा दिया। उन्होंने चाहा कि हमारा भाई जो है यूसुफ है वो मर जाए। मगर ज़बूर 105 के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा, और हम जो जेनेसिस यानी पैदाइश की किताब के अंदर स्टोरी है वो उससे भी सारे वाकिफ़ हैं। और आज का जब हम पूरा मैसेज कंप्लीट कर लेंगे तो आप सारी बातों को आज समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि रूहानी ज़िंदगी के अंदर हमें नाकामियाँ क्यों मिलती है। जैसे मैंने बताया कि यूसुफ के भाई जो थे वो जेलसी फील करते थे, हसद में आ गए थे। और यूसुफ जो है यूसुफ जो है वो नौकर के तौर पर मिस्र के अंदर आ जाता है। इस्माइली ले आते हैं और
मिस्र के अंदर यूसुफ जो है वो नौकर बनकर रहता है। वहाँ भी लोगों यूसुफ को चैन नहीं लेने देते। नौकर तो बना दिया, और इससे बढ़कर क्या चाहते थे? इसके बढ़कर उसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए गए। मगर खुदा उसे उस प्रोसेस में से गुजार रहा था जो खुदा का ट्रेनिंग का पीरियड होता है, जिससे गुजरना हर एक ईमानदार को पड़ता है। तो यूसुफ जो कि एक नौकर भी बना, और नौकर देखता वो ख्वाब था, वो तफसीरें करता था, और जो बड़े बड़े ख्वाब देखता था, जिसने वो ख्वाब देखा कि चांद और सूरज उससे सजदा करते हैं और सितारे उससे सजदा करते हैं, वही यूसुफ जो है वो एक नौकर बन गया मिस्र के अंदर आकर। और उसके ऊपर जब इल्ज़ाम भी लगा तो उसे जेल के अंदर भी डाला गया, उसे सज़ा भी दी गई। मगर ये वो वक़्त था, ये वो टाइम पीरियड था जब खुदा उसे उस बड़ी खिदमत के लिए तैयार कर रहा था, जिसके लिए खुदा ने उसे आजमाइश में डाला। वो आजमाइश में इस तरह से पड़ा कि उसे एक तो नौकर बना और उसके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम भी लगे। मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि वो मिस्र का बादशाह बना, मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बना, प्रेसिडेंट बना। अजीज़ों, ये एक ईमानदार के लिए भी है। जब एक ईमानदार खुदा के साथ चलता है तो बहुत से लोग हैं वो ये आपको कहेंगे कि आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, मगर लोग कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप जो है वो उनसे ज़्यादा तरक्की करें। वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। वो ये तो कहेंगे आपको, वो आपके साथी हो सकते हैं, वो आपके अजीज़ हो सकते हैं, वो आपके साथ खिदमत में हो सकते हैं, वो आपको ये तो कहेंगे कि आप और ज़्यादा बढ़ें आगे और तरक्की करें, मगर वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें। ये जो जेलसी होती है, ये जो हसद होता है, ये हर एक इंसान के अंदर पाया जाता है। और अजीज़ों, जब हम एक और वाक़े को देखते हैं, वो हम देखते हैं अमाल की किताब, अमाल की किताब उसका 13 बाब निकाल लें। अमाल की किताब उसका 13 बाब उसकी 14 आयत से मैं पढ़ने लगा हूँ। और वो पिरगा से चलकर पिसदिया के अंताकिया में पहुँचे और सब्बत के दिन इबादत खाना में जा बैठे। ये पलूस और उसके साथियों की बात हो रही है। फिर तुरेत और नबियों की किताबों के पढ़ने के बाद इबादत खाना के सरदारों ने उन्हें कहला भेजा कि ए भाइयों, अगर लोगों को नसीहत के वास्ते तुम्हारे दिल में कोई बात हो तो बयान करो। अजीज़ों, ये वो लोग हैं जो पलूस को और बरनबास है जो साथी हैं उनको ये कह रहे हैं, पलूस को मेन ये वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई नसीहत की बात है, कलाम की बात है, तो वो आप इन लोगों के साथ करो। तो ये जो कह रहे हैं ये वो सरदार हैं जो हर सब्बत के दिन और यहूदियों को कलाम सुनाया करते थे, उनको कलाम की बातें बताया करते थे। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई हदायत की बात है तो वो आप इनको बताएं, क्योंकि पौलुस रसूल जो था वो एक रब्बी था। अजीज़ों, पौलुस रसूल जो था वो गमलीएल का शागिर्द था, और गमलीएल अपने ज़माना का एक बहुत बड़ा उस्ताद माना जाता था, और जो पौलुस है वो उसी का शागिर्द है, और पौलुस जो है वो एक रब्बी था। अजीज़ों, जब पौलुस रसूल नबियों की किताबों को तुरेत को पढ़ रहे थे तो जो सरदार थे हैकल के, उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई हदायत की बात है तो आप लोगों तक पहुंचाएं। तो जब वो पहुंचाने लगे, जब उन्होंने पौलुस रसूल ने बहुत ताबड़तोड़ और खुदा के बड़े गहरे गहरे भेदों को
लोगों तक पहुंचाया तो लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और वो बहुत खुश हुए। और क्योंकि देखें, हर सब्बत के दिन और जब भी मौका मिलता, कोई फेस्टिवल के वक्त भी, जैसे कि ईदें आती थी, उस टाइम में भी लोग सरदार जो होते थे वो कलाम सुनाया करते थे। मगर जब पौलुस रसूल ने वहाँ पर कलाम सुनाया, रूह से भरे हुए पौलुस ने रूह कुदस की मदद से खुद पौलुस रसूल ने जब कलाम को सुनाया तो लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया वो आप आगे देख सकते हैं। मैं अभी आपके सामने पढ़ने लगा हूँ 42 नंबर आयत। वो वहाँ पर लिखा है, उनके बाहर जाते वक्त लोग मिन्नत करने लगे कि अगले सब्बत को भी ये बातें हमें सुनाई जाए। पौलुस रसूल जो कि पौलुस रसूल ने प्रीच किया, मसीह यीशु को प्रीच किया, बपतिस्मे का बताया, तौबा का कहा, बहुत सी बातें, वही बातें जो वो पहले भी सुनते आ रहे थे, वो नबियों की किताब बातें, जो तुरेत की किताबें थी, नबियों की किताबें थी, उन्हीं में से पौलुस रसूल ने बयान कर कर के उनको जब बताया तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगले शब्द में भी हमको ये बातें बताई जाएं। तो आगे क्या रिस्पॉन्स हुआ, जब पौलुस रसूल ने बड़े जोश के साथ और बड़े तालीम और बड़ी डीपली स्टडी के साथ जब उन तक वो बातें पहुंचाई तो वहाँ के जो सरदार थे वो हद से बढ़ गए थे, वो जेलसी फील करना लगे थे। तो हम देख सकते हैं और 43 नंबर आज अंदर लिखा है, जब मजलिस बर्खास्त हुई तो बहुत से यहूदी खुदा प्रस्त नौमरीद, यानी जो गैर कौम में से आते थे, उनको जो गैर कौम में से यहूदी होने के लिए होते थे उनको नौमरीद कहा जाता है, यहूदी पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए। उन्होंने उनसे कलाम किया और तरगीब दी कि खुदा के फजल पर कायम रहो। फिर आगे 44 नंबर आयत के अंदर लिखा है, दूसरे सब्बत को तकरीबन सारा शहर खुदा का कलाम सुनने को इकट्ठा हुआ। अजीज़ों, यहाँ देख सकते हैं कि जब सरदारों ने कहा कि जनाब आप आएँ, यहाँ पर आप तबलीग करें, कलाम को शेयर करें, तो जब हदायत की बात, वो बातें जो यीशु मसीह को प्रीच किया, बपतिस्मे को प्रीच किया और नबियों की किताबों को जब पौलुस रसूल ने प्रीच किया तो लोग बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि अगले सब्बत भी हमको ये बातें सिखाई जाएं। तो लिखा है कि अगला जो सब्बत आया तो पूरा शहर वहाँ पर इकट्ठा हो गया था। मगर आगे क्या हुआ वो हम अगली आयत के अंदर देखते हैं। मगर यहूदी इतनी भीड़ देखकर हसरत से भर गए। देखें लोग, जब लोग देखते हैं, जब उन्होंने देखा कि मैं तो इतना बड़ा सरदार हूँ, मैं जब कलाम सुनाता हूँ तो चंद लोग आते हैं, अगर फेस्टिवल का दिन आया यानी कोई ईदों का दिन आया तो कुछ ज़्यादा लोग आ गए, मगर इन्होंने एक दफ़ा यहाँ पर कलाम को सुनाया, वही बातों को, उन्हीं किताबों को, उसी तुरेत को, उसी नबियों की किताबों को बयान किया जो हम भी करते आए हैं। मगर जब इन्होंने बयान किया तो लोग इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए, लोग इतने ज़्यादा खुश हुए कि पूरा शहर इकट्ठा हो गया और उनसे रिक्वेस्ट की कि अगली बार भी, अगले सब्बत में भी हमको ये सिखाया जाए, बताया जाए। तो अज़ीज़ों, ये एक ईमानदार जो रूहानियत के अंदर जो खादम होता है, जो खिदमत करता है, जब वो रूह से भरा हुआ खिदमत में आता है तो वो जब आता है तो उसके आगे भी ये सारी आजमाइशें आती हैं। लोग आपके साथ खिदमत में हो सकते हैं, लोग आपके रिश्तेदारों में हो सकते हैं, लोग आपको ये कहेंगे कि आप आगे बढ़ें, मगर वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो आप जो है वो उनसे आगे बढ़ें, क्योंकि जब उन्होंने आपको कलाम सुनाते सुना तो वह हैरान हो गए कि कैसी गहरी गहरी बातें इसने बताई। जब आप प्रस्तिश करेंगे तो लोग हैरान होंगे कि कैसा इसके अंदर टैलेंट है।
लोग जेलसी फील करते हैं। आपको लोग कहेंगे कि आगे तो बढ़ो, मगर वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, और वो ये है कि एक बहन थी, उसकी बहुत अच्छी आवाज़ थी, और एक कन्वेंशन हो रही थी। तो 3 दिन की कन्वेंशन थी। पहले दिन जब उस लड़की ने परसिश की गीतों को गाया, तो जितने बकाया थे लोग क्वायर के, वो उसके सामने फीके पड़ रहे थे, क्योंकि उसकी इतनी अच्छी आवाज़ थी। खुदा ने ऐसा उसे टैलेंट दिया था कि जब दूसरे जो उसके साथ थे वो उसके सामने फीके पड़ रहे थे। तो अगला जो दिन आया, तो जो ऑर्गेनाइज़र का बेटा था उसने क्या किया, क्योंकि वो भी क्वायर के अंदर था, तो उसने क्या किया, उसने साउंड सिस्टम वाले से कहा कि इस लड़की का जो है वो माइक बंद कर देना, जब ये प्रशिश करे तो इसका माइक बंद कर देना। यानी उसकी आवाज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जितनी भी खूबसूरत आवाज़ हो, जितना भी ज़्यादा अच्छा टैलेंट हो, वो दूसरे लोगों तक पहुँचे ही ना। उसका माइक बंद कर दिया गया और दूसरों की आवाज़ पहुँचाएगी। आपके सामने भी लोग ऐसे ही खड़े होंगे, आपसे जेलसी फील करेंगे। जब आप खिदमत में, खुदा के कलाम में, परस्तिश में आगे बढ़ेंगे, लोग आपके आड़े आएंगे, लोग जेलसी फील करते हैं। ये बाइबल के अंदर भी हुआ और ये आपके साथ भी होगा। अजीज़ों, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं नया लाहौर के अंदर आया, मैंने चर्च को ज्वाइन किया, तो पादरी साहब ने इस बात को कहा कि 6 दिन तक हम दुआओं के ऊपर सीखेंगे। और मैं बहुत बाकायदगी के साथ जाया करता, रोज़ जाया करता और पूरे टाइम पे जाया करता था, क्योंकि मेरा शुरू से ही ये शौक़ था। काफ़ी साल हो चुके हैं, 8-9 साल हो सकता है 8-9 साल हो चुके हों। मुझे खुदा के कलाम का बहुत शौक़ है, स्टडी करने का, सीखने का और दूसरे लोगों तक कलाम की बातें पहुंचाने का। तो जो कोई भी वसाइल हुआ तो मैंने इस्तेमाल किया, मैंने कभी पीछे नहीं हटा। मैंने हमेशा, कोई भी मुझे ऐसा ऑप्शन मिलती कि मैं खुदा की यहाँ जाकर कलाम को सीखूं, यहाँ जाकर खुदा के कलाम को सुनूं, तो मैंने कभी पीछे नहीं हटा, क्योंकि शुरू से ही मुझे जहाँ तक लगता है मुझे खुदा ने टीन एज के अंदर ही चुन लिया था। तो मैं खुदा का बहुत शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए कि खुदा ने मुझे चुना। और जब खुदा ने मुझे चुना है, इसलिए आज खुदा के कलाम की बातें मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। अजीज़ों, वापस आएंगे। जब मैं चर्च में जाता, बाकायदगी के साथ जाता, तो 6 दिन के लिए जाना था हमने। 6 दिनों के अंदर दुआओं के बारे में सिखाया जाना था, और मुख्तलिफ, जैसे कि दाऊद की दुआ है और ऐसे यसुम मसीह ने भी दुआ की, ऐसे जो दुआएं थी वो सिखाई जानी थी। तो हर रोज़ मैं जाया करता और पूरे टाइम पर जाया करता। और ऐसा हुआ कि जब पहले ही दिन पादरी साहब ने हमें सब कुछ बताया, सब कुछ समझाया, तो उसके बाद पादरी साहब ने पूछा सबसे एक एक करके कि आप बताएं कि आपने क्या क्या बातें सीखी हैं आज के मैसेज में से, आज की पैगाम में से। तो लोग जो थे वो बातों को टाल रहे थे, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या बताऊं कि क्या मैंने सीखा है। मगर जब मेरी बारी आई तो मैंने इतनी ज़्यादा बातें बताई, जितना मैसेज था वो सारा बताने की कोशिश की। और मैंने वो भी बातें बताई कि किस एज के अंदर और किस इलाका के अंदर ये वाक़या हुआ था, और कौन सा सन था, क्या वजह थी। ये सारा मैंने जब बताया तो जो वो पादरी साहब थे वो बहुत खुश हुए मुझसे कि ये बेटा स्टडी रखता है, ये खुदा के कलाम को बहुत गौर से इसने सुना है। ऐसे ही रोज़ ही 6 दिन ऐसे ही गुजर गए, और रोज़ मैं ऐसा ही था, जो भी पैगाम सुनाया जाता, क्योंकि मैं पहले से ही कलाम की स्टडी को करता था, बाइबल को पढ़ता था और बाइबल की कहानियों से, स्टोरियों से वाकिफ़ था। तो जो भी बात बताई जाती तो मैं फ़ौरन बताता, और मैं हिचकिचाता नहीं था, डिटेल बताता, और किस दौर के अंदर क्या क्या वाक़या था, क्या टाइम पीरियड था, वो सब बताता मैं। तो पादरी साहब ने मुझे कहा
कि क्या आप इस चर्च के अंदर संडे स्कूल टीचर की खिदमत करेंगे। तो अजीज़ों, वहाँ जो संडे स्कूल की टीचरें थी जो कई सालों से वहाँ पर बच्चों को ट्रेन कर रही थी, तो वो हद से बढ़ गई। उनके अंदर जेलसी आ गई और उन्होंने वही कह दिया, आज ये नया आया है और आज ये हमें सिखाएगा, आज ये बच्चों को सिखाएगा, ये तो कुछ देर मेरे साथ बैठे तो मैं इसकी छुट्टी कर दूं। तो अजीज़ों, जेलसी आ जाती है। अजीज़ों, जब लोग आपको देखते हैं, आपके अंदर उन बातों को देखते हैं, जब आपने दुआ की तो आपकी दुआ के अंदर ऐसे अल्फाज थे जो लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, लोग जो थे वो ब्लेसिंग रिसीव कर रहे थे। आपकी दुआ के ज़रिए से लोग जो है वो बहुत सी बातों को सीख रहे थे, आपकी दुआ की वसीला से लोग ब्लेस हो रहे थे। तो लोगों ने जब आपकी दुआ को सुना तो आपसे इम्प्रेस हुए, मगर जो जेलसी करते हैं वो ये कहते हैं कि आप जब कलाम सुनाते हैं तो आपके अंदर वो नुक्ताचीनियाँ करेंगे, वो आपको टोकेंगे। और जब उन्होंने देखा कि आप बहुत अच्छी वर्शिप कर रहे हैं, आपके पास तो बड़े बड़े टैलेंट हैं खुदा ने दिए हैं, आप बहुत अच्छा प्रीच भी करते हैं और आप बहुत अच्छी वर्शिप भी करते हैं, या आप बहुत अच्छे टीचर हैं, तो लोग जो हैं वो हसद से भर जाएंगे, लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। वो नहीं बर्दाश्त करते कि मैं तो आगे नहीं जा सका तो मैं इसको भी आगे नहीं जाने दूंगा। लोग ये आपसे कहेंगे कि आप आगे बढ़ें, मगर कभी वो लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें। तो ये अजीज़ों, ये ऐसा होता है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जब हम खिदमत में होते हैं तो हमारे आगे ऐसी बहुत सी बातें आती हैं। अजीज़ों, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करूं, वो ये है कि यीशु मसीह की हम खिदमत को देखते हैं। जब यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, यीशु मसीह ने खिदमत को शुरू किया, यीशु मसीह जहाँ जहाँ कलाम को बताता सुनाता तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते, उसके पीछे जाते। देखें, आप इन बातों को जानते हैं कि यीशु मसीह के पीछे बहुत बड़ी भीड़ थी। बार बार ये रिपीट होता हुआ हमें नज़र आता है कि यीशु, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो ली। 5000 4000 ये तो हमें नज़र आता है, बाइबल के अंदर भी ये लिखा हुआ है, और इसके अलावा भी हो सकता है, क्योंकि यूहन्ना ने कहा बहुत सी ऐसी बातें थी जो लिखी नहीं गई, अगर सब लिखा जाता तो शायद इस दुनिया के अंदर जगह ही ना होती, इतना ज़्यादा लिखा जाना, ऐसी बातें, बहुत सी ऐसी बातें थी जो लिखी नहीं गई। अजीज़ों, यीशु मसीह से जो जलन करने वाले थे, उन्होंने जब यीशु मसीह के मुंह से कलाम को सुना तो वो भी हद से भर गए। अब जब यीशु मसीह का शहाना दाखिला हो रहा था तो लोग क्या कहते हैं, लोगों ने जब देखा यीशु मसीह को तो लोग कहते हैं, देखो जहान इसका पैर हुआ चला, कुछ तो करो, जहान इसका पैर हुआ चला, कुछ तो करो। तो जब यहूदी लोग हद से भर गए तो उन्होंने ऐसे ऐसे इल्ज़ामात यीशु मसीह के ऊपर लगाए जिसको आप सब जानते हैं। यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात को लगाए और झूठे इल्ज़ाम लगाए। जब आप खिदमत में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लोग लगाएंगे। अजीज़ों, जब हम पौलुस रसूल वाला वाक़या ही देखते हैं तो पौलुस रसूल जब खिदमत में, जब दूसरे ही बार सब्बत के दिन उन्होंने पौलुस रसूल ने प्रीच किया तो पूरा शहर वहाँ पर आ गया। तो सरदारों ने क्या किया वो भी हम देख लेते हैं। अमाल 13 बाब में और उसकी 50 नंबर आयत में लिखा है, मगर यहूदियों ने खुदा परस्त और इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उभारा और पौलुस और बरनबास को सताने पर आमादा करके उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया। देखिए, जब सरदारों ने देखा कि आज तो पूरा शहर ही यहाँ पर आ गया है तो वो हसद से भर गए, वो जेलसी फील करना लगे। खुद ही तो इन्होंने कहा था
कि जनाब आपके पास अगर कोई हदायत की बात है, कलाम की बात है, तो आप लोगों को सुनाएं, बताएं। तब जब उन्होंने सुनाया, प्रीच किया, पौलुस रसूल ने प्रीच किया, तो लोगों ने रिक्वेस्ट की कि अगले सबद में भी हमको बातें बताई जाए। तो अगला सबद जैसे ही आया तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ, तो जेलसी से ऐसा भर गए, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा करें कि इनके ऊपर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाएं ताकि इनकी खिदमत को ख़त्म किया जाए, इनकी टांगों को खींचा जाए। अजीज़ों, यहाँ पर जो मैंने हवाला पढ़ा 50 नंबर आयत से, वहाँ पर लिखा है कि खुदा परस्त औरतें, तो खुदा परस्त औरतों का यहाँ पर क्या रोल हो सकता है? हम आगे तो नहीं लिखा उन्होंने क्या इल्ज़ामात पौलुस रसूल के ऊपर, बरनबास के ऊपर लगाए, मगर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि खुदा परस्त औरतों का यहाँ क्या काम था। ये जो हाई प्रोफाइल ख़ानदान की लड़कियां हैं, औरतें हैं, खुदा परस्त औरतें हैं, इनका यहाँ पर क्या रोल था जो लोगों को उकसा रही हैं और पौलुस रसूल के ऊपर और बरनबास के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। पौलुस रसूल कहता है ये लोग तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं मगर फिर भी हम इनको बरकत की दुआ देते हैं। अजीज़ों, जब आप खिदमत में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत से लोग आपकी जेलसी, आपकी खिदमत को देखकर जेलसी फील करेंगे। जैसे यूसुफ के भाइयों ने जेलसी फील की और उसको उस गड्ढे के ऊपर अंदर डाल दिया ताकि ये गड्ढे में ही पड़ा रहे और ये कभी बाहर ना आए। ऐसे ही यीशु मसीह से जब लोगों ने जेलसी की यीशु मसीह के ऊपर इल्ज़ामात को लगाया और यहाँ तक उन्होंने कर दिया कि यीशु को भी सलीब तक पहुँचाया और कब्र के गड्ढे के अंदर डाल दिया। और जब कब्र के अंदर डाल दिया गया फिर भी लोगों को सुकून नहीं आया। फिर लोगों ने क्या किया? लोगों ने उसके ऊपर पहरा बैठाया, मोहरों को लगा दिया, डेस्टिनी सेट कर दी कि ये कभी भी इस गड्ढे में से बाहर नहीं आएगा। मगर जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम जाती हैं तो वहाँ उन्हें क्या पैगाम मिलता है कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और जाओ गलील में जाओ, वहाँ वो तुमको मिलेगा। और गलील में क्या करता मिलेगा? वहाँ वो तुमको प्रीच करता हुआ मिलेगा। जब लोग आपको एक किसी गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और लोग ये समझते हैं कि अब ये कभी भी ऊपर नहीं आएगा, मगर खुदा जो है वो आपको, आपकी वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, आपको इतना ज़्यादा नरम कर देता है, आपकी सारी जो अकड़ है वो ख़त्म खुदा कर देता है। आपके अंदर जितना भी घुमंड होता है खुदा उसे ख़त्म कर देता है। और जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो खुदा आपको एक बड़ी खिदमत के लिए चुनता है। और जब वो खिदमत के लिए चुनता है, जैसे यीशु ने उस गड्ढे में से निकलकर गलील के अंदर अपने शागिर्दों को कलाम सुनाया, प्रीच किया, और जैसे यूसुफ उस गड्ढे में से निकला जैसा उसके भाइयों ने उसे डाला था और जब वो नौकर भी बना रहा और जब उसने सारी अपनी उस ट्रेनिंग को पूरा किया, उसके गुलामी के अंदर भी गया, उसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम भी लगे, फिर वो एक वक़्त आया जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो वो मिस्र का बादशाह बना, प्रेसिडेंट बना और उसे एक बड़ी इज़्ज़त मिली, उसने बड़ा काम किया। ऐसे ही अजीज़ों, ये आपकी ज़िंदगी के अंदर भी हो सकता है। जब आप खिदमत में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे होते हैं तो लोग जेलसी फील करेंगे, मगर हमारे लिए ये क्या पैगाम है? जब कभी हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसे वाक़यात आते हैं कि हम खुदा के साथ आगे बढ़ना तो चाहते हैं मगर हमारे आगे बहुत ज़्यादा ऐसी नाकामियाँ आती हैं, तो अजीज़ों आप इस बात को समझ जाएं कि हम उसी प्रोसेस में से गुज़र रहे हैं जैसे यीशु गुज़रा, जैसे यूसुफ गुज़रा। एक और मैं वाक़या आपको बताता जाऊं, यिर्मयाह उसका 18 बाब उसकी 18 आयत से पढ़ूंगा।
एक और वाक़या हम पढ़ लेते हैं। यिर्मयाह 18 बाब उसकी 18 नंबर आयत। तब उन्होंने कहा, आओ हम यिर्मयाह की मुखालफत में मंसूबे बांधें, क्योंकि शरीयत काहन से जाती ना रहेगी, ना मशवरत मुशीर से और ना कलाम नबी से। आओ हम उसे ज़ुबान से मारें और उसकी किसी बात पर तवज्जो ना करें। अजीज़ों, जब यिर्मयाह नबूवत कर रहा था, उनको तंबीह कर रहा था, तो लोग जो थे वो हसद के अंदर आ गए, जेलसी के अंदर, यहाँ तक आ गए कि उन्होंने उनको कहा कि हम इसे मार ही डालते हैं। वो जो लोग थे, यिर्मयाह क्योंकि उनके नबूवतें उनके ऊपर कर रहा था कि आगे तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, तो वो कहते हैं कि ये तो बाज नहीं आएगा, तो ये तो रुकने वाला नहीं है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं। तो उनके ऊपर, यिर्मयाह के ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए और ऐसा उन्होंने किया कि उससे भी उसी ऐसे गड्ढे के अंदर डालें जैसे यूसुफ को डाला गया, जैसे यसू को कब्र के गड्ढे तक उन्होंने पहुंचा दिया। ऐसे ही यिर्मयाह के साथ भी ऐसा होया कि झूठे इल्ज़ामात लगाए। तो अजीज़ों, ये आपके साथ भी ऐसा ही होगा कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगाएंगे, लोग आपकी बातों को पकड़ेंगे, लोग ये कहेंगे कि आज ये बड़ी खिदमत कर रहा है, बड़े ऊपर रोज़ बरोज़ जा रहा है, रूहानियत के अंदर ये आगे बढ़ रहा है, तो हम इसको कैसे नीचे लेकर आए। लोग आपकी बातों को पकड़ेंगे और वो इस ताक के अंदर रहेंगे, कोई ना कोई ऐसी इसकी गलती पकड़ी जाए और इस गलती को पकड़ के फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब के ऊपर डाला जाए ताकि इसकी सारी खिदमत ख़त्म हो जाए, इसकी खिदमत को ख़त्म किया जाए। जैसे यिर्मयाह के साथ हुआ। 18 नंबर की यिर्मयाह 18 वापस की 18 आयत के लास्ट में पढ़ूंगा, लिखा है, आओ हम उसे ज़ुबान से मारें और उसकी किसी बात पर तवज्जो ना करें। जब आपके साथ ऐसा हो जाएगा, लोग आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे और जब आपकी खिदमत को वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो वो कहेंगे हम इसकी खिदमत को ख़त्म करते हैं, क्योंकि वो आपसे जेलसी फील करते हैं। जब आपको उन्होंने प्रीच करते सुना, जब खुदा के कलाम की गहरी यूनिक बातों को आपने बयान किया, तो वो हैरान हो गए, तो हम कितने सालों से खिदमत में हैं मगर हम ये नहीं कर सके। मगर आप ये नया आया है, वो आपको ये ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आपके जैसे तो बहुत से कलीसिया के अंदर लोग पाए जाते हैं, आप तो नए आए हैं, आपसे भी ज़्यादा टैलेंट वाले लोग तो पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, हमारे पास ये टैलेंट है, आप तो ऐसा बिल्कुल गलत प्रीच करते हैं, आप ये बात गलत कह गए, आप ऐसा करते हैं। लोग आपको कंफ्यूज भी करेंगे, आप क्योंकि वो आपसे जेलसी फील करते हैं। जैसे यूसुफ से जेलसी फील की, यसू जब प्रीच करता था तो लोगों ने जेलसी फील की, कहा कि देखो जहान इसका पैरा हुआ चला, कुछ करते हैं। तो वहीं से मशवरत की गई कि इसकी खिदमत को कैसे नीचे लाया जाए। और अजीज़ों, ये हमारी जो ज़िंदगी है, रूहानी ज़िंदगी है, बहुत से लोग हमारी रूहानी ज़िंदगी के अंदर हमारे आगे आड़े आएंगे, तो हमें सब बातों को समझ लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जब खिदमत के अंदर बहुत सी ऐसी बातें आएंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जब उनके आगे ऐसी बातें आती हैं तो लोग जो हैं वो खिदमत को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो आगे से फेलियर ही मिल रहे हैं, नाकामियाँ ही मिल रही हैं, तो हम खिदमत नहीं करेंगे। बहुत से लोग जो हैं वो वापस मुड़ जाते हैं। मगर जब वो इस सारी मुसीबतों को, सारी मुश्किलों को बर्दाश्त कर लेता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब खुदा अपने खादम को नरम कर देता है, घमंड को ख़त्म कर देता है, तो जब खुदा उसे इस्तेमाल करता है तो ऐसे लेवल के ऊपर इस्तेमाल करता है कि लोगों देखते के देखते रह जाते हैं। लोग हैरान हो जाते हैं कि जिसको हमने गिरा दिया था, जिसको हमने गड्ढे के अंदर डाल दिया था, वो कैसे ऐसी बड़ी खिदमत के अंदर आ गया। अजीज़ों, हमारे लिए ये आज का ये पैगाम है कि हमें ये सारा कुछ बर्दाश्त करके
हमें खुदा की खिदमत को करना है। अगर आप पूरे इरादा के साथ, पूरे जहन के साथ, खुदा की बुलाहट के साथ आज आए हैं खिदमत के लिए, तो कभी भी ऐसे आगे आपके सामने जब बैरियर्स आते हैं, नाकामियाँ आती हैं, तो कभी भी खिदमत को ना छोड़ें। इस बात को जान लें कि ये हमारा वो ट्रेनिंग का प्रोसेस है जिससे हमें गुजरना है। तो आज के पैगाम के वसीला से आप सबों को खुदा बहुत ज़्यादा बरकत दे, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बातें कलाम की आपने भी सीखी दूसरे लोगों तक भी आप इन बातों को पहुंचा सकें। खुदा आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।